गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम योर उर्दू टीचर। जैसे कि आपका चल रहा था सबक नंबर 9 चल रहा था, तराना बेदारी। तो इसमें मैंने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन कर दिया था। ये मैंने आपको बोला था घर पे रीड करना है चैप्टर, इसकी नकल करने को बोली थी, इसके अल्फाज का मायने करने को बोले थे। मैंने ये कहा था कि आपसे बुक का काम बुक में ही करना है, नोटबुक का काम नोटबुक में ही करना है। तो ये आपके यहाँ से यहाँ तक हो गए थे टिक द करेक्ट। अब आ जाइए इसमें, यहाँ पता आबिदा जाहिद और पुजारी है और बुचारी है और बीमारी है तो और पुजारी है। तो फर्स्ट वाला आपका ऑप्शन सही है। तो इसके आपको सवाल जवाब नहीं करने, ये भी नहीं करना। सवाल नंबर 3 ये भी नहीं करना। अब आ जाइए दर्जे झेल अल्फाज के मुतजाद यानी एंटोनियम्स लिखिए। तो आपको ये पता होगा कि इसमें अल्फाज की जिद लिखिए, ये भी लिखा आ सकता है या ये लिखा आ सकता है कि अल्फाज के मुतजाद लिखिए। तो आपको क्या करना है, इसका उल्टा लिखना है। तो जैसे शहर के मायने क्या होता है, सुबह होते हैं, तो इसका अपोजिट क्या होगा, शाम। नूर के मायने रोशनी, तो अंधेरा। गफलत लापरवाह यानी परवाह। मीठी खट्टी, चमन का आप छोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पर। इसमें 5th वाली एक्सरसाइज है, दर्जे झेल अल्फाज जमा है, आप इनके वाहिद लिखिए। तो इसमें क्या दे रखा, झोंके, आंखें, मुर्गान, नगमे, शाखों। तो ये जो सारे ये दे रखे हैं ये क्या है, ये जमा है। तो जमा का मतलब क्या होता है, यानी बहुत सारी चीजों का होना, है ना। अब वाहिद का मतलब क्या होता है, यानी अकेला या एक चीज का होना। तो इसमें आपको क्या लिखने हैं, जमा के वाहिद लिखने हैं। तो ये जमा दे रखे हैं तो आपको क्या लिखने हैं, वाहिद, ठीक है। झोंका पहले है झोंके, तो झोंके का वाहिद क्या हो जाएगा, झोंका। आंखें बहुत सारी होती है, आंख, ठीक। मुर्गान मुर्ग, नगमे नगमा, शाखों बहुत सारी होती है, शाख, ठीक है। अब आ जाइए सवाल नंबर 6 वाली एक्सरसाइज देखिए। इसमें क्या दे रखा है कि नीचे हर एक लफ्ज के सामने, अब देखो ये लफ्ज है, इसके सामने क्या दे रखे हैं, दो मायने दिए गए हैं, एक सुबह एक रात। इसमें दो मायने दे रखे हैं, देखिए दे रखे हैं ना। तो जिनमें एक मायने सही है और दूसरा गलत, जिनमें इनमें से एक मायने तो सही होगा, एक मायने गलत होगा। तो जौन सा गलत है जौन सा सही है उसके सामने राइट का निशान लगाना है, और जो गलत है उसके सामने किसका निशान लगाना है, रॉन्ग का निशान लगाना है। तो जौन सा उसके लफ्ज के मायने जौन से सही है उस पर राइट लगा देंगे, जौन से मायने गलत है उस पर रॉन्ग का निशान लगा देंगे। तो इसमें ये दे रखा, फर्स्ट वाला दे रखा है शहर मतलब सुबह या रात। तो शहर का मतलब क्या होता है, सुबह होता है। तो सुबह वाले पे टिक लगा लीजिए, फर्स्ट वाले पे, रात वाले पे रॉन्ग का निशान लगा लीजिए। लुत्फ होता है मजा, तो लुत्फ के मायने मजा होता है, हंसी कोई होता है, तो हंसी पे रॉन्ग का निशान, मजे पर राइट का निशान। वजद मस्ती जुदाई, तो मस्ती फर्स्ट वाले पे राइट का निशान और जुदाई पे रॉन्ग का निशान। दस्त का मतलब क्या होता है, दस्त का मतलब होता है हाथ, है ना। तो दस्त मतलब जंगल तो नहीं होगा, रॉन्ग, हाथ वाले पे राइट का निशान लगा लीजिए। बुलबुल ही होता है, वो एक खास, तो इसमें क्या है, बुलबुल एक खास परिंदा। तो आप बुलबुल वाले पर राइट का निशान लगा लीजिए, खास परिंदे पे रॉन्ग का निशान लगा लीजिएगा। अब आप ये समझ लीजिए कवायद ज़बान, ये आपको पता होना चाहिए सिफ्त किसे कहता है। जैसे इंग्लिश में एडजेक्टिव होता है, ऐसे उर्दू में सिफ्त होता है। तो सिफ्त क्या होता है, सिफ्त वो कलमा है जो किसी इस्म की कैफियत जाहिर करे, यानी इसकी अच्छाई या बुराई बताए। जैसे काला, यानी है ना कि सिर्फ वो कलमा होता है जो इसमें की अच्छाई या बुराई मालूम करे। तो इसमें जैसे काला हो गया, हरा हो गया, नेक हो गया, होशियार, उसकी खूबी बताना, खूबी या कमी बताना, बेवकूफ हो गया, सेहरामंद है वगैरह। तो कौवा काला है। अब इसमें देखो एग्जाम्पल क्या दे रखा है, कौवा काला है। तो कौवा तो इसमें हो गया, काला क्या हो गया, इसका सिफ्त हो गए। तो तोता हरा होता है, तोता हरा क्या हो गया, तो इसकी सिफ्त बता रहे हैं, तो हरा सिफ्त हो गया। आसिम नेक लड़का है, तो आसिम तो इल्म हो गया, आसिम तो इसम हो गया, नेक लड़का है, तो नेक क्या हो गया, नेक हो गया सिफ्त। रशीद होशियार है, होशियार के मायने क्या होते हैं, होशियार के मायने होते हैं यानी सिफ्त, होशियार मायने सिफ्त होना है। रशीद यानी इसका नाम हो गया इस्म,
ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, मैंने इतना आपको समझा दिया। ये सिफ्त के मायने मतलब सिफ्त की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। ये आपका सबक हो गया है पूरा। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको क्या बोला था, इसके बाद आपके आ जाइए सबक नंबर 9 तराना बेदारी के आपके मुश्किल अल्फाज रह गए थे। डेट मेंशन कर लीजिएगा, डेट क्या है। ठीक है, मुश्किल अल्फाज की हेडिंग डाल लीजिए, सबक का नाम डालिए, तराना बेदारी, डेट मेंशन कर लीजिएगा। डेट क्या है 5। तो मुश्किल अल्फाज हैं सोना, आँख, चमन, गाना, वक्त, प्यारी, दिल, पुजारी, शाख, उठा। तो इसके यहाँ पे आप हाशिया खींच लीजिएगा। ठीक है, उठा, फिर आप यहाँ पे हाशिया खींच लीजिएगा। ये आप ब्लू पेन से ब्लैक पेन से हेडिंग डालेंगे मुश्किल अल्फाज। ये आप क्या करेंगे, ये ब्लैक पेन से लिखेंगे, ये ब्लू पेन से लिखेंगे। ये मैंने वैसे कर दिया था, लेकिन आपको क्या करना है, ये ब्लैक से, ये ब्लू से, ब्लैक ब्लू पेन का यूज करेंगे। ठीक है, ये आपका सबक पूरा हो गया है। इसमें मैंने आपको क्या क्या करा दिया है, मैंने आपको एंटोनियम्स यानी मुतजाद ये करा दिए हैं, एंड अल्फाज जमा ये करा दिए हैं, जो के आंखें, मुर्गान, नगमे, शाखों। तो इसके आपको क्या लिखना है, वाहिद लिखना है। ये आपकी समझ में आ गया होगा। नीचे ये लफ्ज दे रखे हैं, तो इनके सामने 2 मायने दे रखे हैं, तो एक मायने सही है, एक मायने गलत है। तो इसमें राइट का निशान लगा लीजिए, ध्यान से करिएगा। एंड मैंने सिफ्त की आपको डेफिनेशन बता दी, सिफ्त क्या होता है, तो ये आपको पता चल गया होगा। कवायद ज़मान में इसके मैंने आपको करवा दी है मुश्किल अल्फाज। ठीक है, ये हो गया। अब आपका सबक पूरा हो चुका है, तो आप यहाँ पे सबक पूरा डाल लीजिएगा। ठीक है, सबक पूरे की हेडिंग डाल लीजिएगा। ठीक है, ये आप बुक में ही करेंगे, जो बुक एक्सरसाइज है बुक में ही करनी है। अब आप नेक्स्ट पेज खोलिए, सबक नंबर 10 हातिम ताई। तो इसमें हातिम ताई का किस्सा बयान किया गया है। ठीक है, हातिम ताई के जमाने में अरब मुल्क में नौफिल नाम का एक बादशाह था। वो बहुत सखी था और चाहता था कि सखावत में कोई भी उसकी बराबरी ना कर सके। हातिम ताई के जमाने में जो होता है, अरब मुल्क में एक नौफिल नाम का एक शख्स था। वो क्या था, वो बहुत सखी था और सखी था और चाहता था कि सखावत में कोई भी उसकी बराबरी न कर सके। हातिम ताई की शोहरत उसकी सखावत की वजह से दूर दूर तक फैल गई थी। हातिम ताई की शोहरत उसकी सखावत की वजह से दूर दूर तक फैल गई थी। बादशाह हातिम ताई की शोहरत से नफरत करता था। जो बादशाह जो होता है, हातिम ताई की शोहरत से क्या करता था, नफरत करता था। वो हातिम का दुश्मन बन गया। एक दिन वो बहुत सी फौज लेकर चढ़ाई कर गुजरा। हातिम तो खुदा तरस और नेक आदमी था। ठीक है, हातिम जो होता है वो नेक, खुदा तरस और नेक आदमी होता है। तो उसने सोचा कि अगर मैं भी जंग की तैयारी करूं तो खुदा के बहुत से बंदे मारे जाएंगे। अब हातिम क्या सोचता है, अगर मैं ना फौज की तैयारी कर ली तो इसमें क्या होगा, सोचा कि जंग की तैयारी करूंगा तो मैं खुदा के बहुत से बंदे मारे जाएंगे। मतलब उधर से भी वो जो हातिम का दुश्मन बन जाता है, मतलब बादशाह जो है हातिम का दुश्मन बन जाता है, वो फौज को लेकर चढ़ाई करता है। तो हातिम जो सोचता है कि अगर मैंने भी फौज की जंग की तैयारी कर ली तो खुदा के बहुत से बंदे मारे जाएंगे, बड़े खोरेजी होगी, इसका अजाब मेरे नाम लिखा जाएगा। ये बात सोचकर वो तन्हा अपनी जान लेकर एक पहाड़ी की आड़ में छुप गया। तो क्या करता है वो हातिम ताई कि वो तन्हा अपनी जान लेकर कहाँ पर छुप जाता है, एक पहाड़ी के आड़ में छुप जाता है। जब नौफिल को हातिम के गायब होने की खबर हुई तो उसने हातिम का सब असबाब और घर कर लिया। उसने ये ऐलान भी करा दिया कि जो कोई हातिम को ढूंढ कर पकड़ लाएगा वो 500 अशर्विया पाएगा। ये बात सुनकर सब हातिम ताई को पकड़कर लाने की जुस्तजू में लग गए। एक रोज एक बूढ़ा और उसकी बुढ़िया, 2-3 बच्चे छोटे छोटे साथ लिए हुए लकड़ियां तोड़ने के लिए
इसी गार के पास पहुंचे जहां हातिम छुपा हुआ था। अब आप देखोगे कि हातिम एक गार के एक गुफा में छिप जाता है, तो है ना वहां पर एक बूढ़ा अपने बच्चों के साथ कहाँ पर क्या करते हैं, उस गार में पहुंचते हैं जहाँ पर हातिम छुपा हुआ था और लकड़ियां तोड़ने लगते हैं। वे लकड़ियां तोड़ते हैं। ठीक है, बुढ़िया कहने लगी कि अगर हमारे कुछ दिन भले आए तो हातिम को कहीं देख पाते और उसको पकड़ कर नौफिल के पास ले जाते। जो ये बुढ़िया जो कहती है कि अगर हातिम दिख जाए तो हम उसे पकड़कर किसके पास ले जाते, बादशाह नौफिल के पास ले जाते, तो वो हमें क्या देता, अशरफिया, 500 अशरफिया देता। हम आराम से खाते, इस दुख और धंधे से छूट जाते। तो उसे क्या लगता है कि अगर हमें बादशाह नौफिल के पास अगर हम किसे ले जाए, हातिम को ले जाए, तो उसे क्या कर लें कि हमारी मतलब हमें 5 रुपया मिल जाएगी और हम इस धंधे से छूट जाएंगे। ठीक है, तो बूढ़े ने कहा क्या टर्टर करती है, हमारे तालिम में यही लिखा है कि रोज लकड़ियां तोड़े और सर पर रखकर बाजार में बेचें। तो इसने कहा था कि हमारे नसीब में यही लिखा है कि हम लकड़ियों को तोड़े और बाजार में जाकर बेच दें, तब रोटी मैसर आए, तब रोटी आएगी। तो इसमें है ना बादशाह की हातिम ताई का किस्सा है। हातिम ताई कैसा, मतलब अरब मुल्क में नौफिल नाम का एक बादशाह होता है। ठीक है, तो इसमें हातिम ताई का किस्सा बताया गया है कि हातिम ताई कैसा शख्स होता है, नेक शख्स होता है, वो कैसे पीछे हट जाता है जंग की तैयारी करने के लिए। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है। एक बार मैं बाद में दूसरी वीडियो में रिपीट कर दूंगी, लेकिन आपको इतना ही करना है, ये चैप्टर यहाँ तक रीड करना है। चैप्टर आपकी समझ में आ गया होगा। अगर किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप जूम ऐप क्लास पर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।